So uses of constructor. So mostly, or you can say broadly, we use constructor for two purpose. Used for creating Java objects. Okay. Next, used to initialize Java और Java हटाते हैं, लिखते हैं class fields. ठीक है. सो इसके दो पर्पस है. एक तो जावा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना या फिर उसमें हेल्प करना. नेक्स्ट, क्लास फील्ड को इनिशियलाइज करना. ठीक है. दो इसके पर्पस हैं. तो पहला चेक करते हैं क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. तो लेट्स गो बैक टू इक्लिप्स. यहाँ पे क्या करेंगे, एक और क्लास बना के देखते हैं. न्यू क्लास लिखते हैं बुक. ओके. एक क्लास कर दिया बुक क्रिएट. और इसमें बनाते हैं कंस्ट्रक्टर. सो कंस्ट्रक्टर बनता कैसे है. नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर, राइट. और यू कैन से टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स. ये देख लेते हैं पहले. So we got two types. One is default. Next one is argumented. ठीक है. दो टाइप्स हैं जैसे हमने मेथड में देखा था. मेथड्स के दो टाइप हैं. डिफॉल्ट मेथड जिसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं जाएगा, और सेकंड वन आर्ग्यूमेंटेड मेथड जिसमें मेथड्स में हम पैरामीटर्स पास करते हैं. अब कैसे दिखते हैं कंस्ट्रक्टर. तो एग्जांपल्स, अगेन मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर कैसे दिखते हैं. सो लेट्स से अगर मेरे क्लास का नाम, ओके, क्लास ए बी सी है. ओके. अगर मेरे क्लास का नाम ए बी सी है, एनीवन नोस कि इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा होगा. किसी ने कंस्ट्रक्टर बनाया कभी या प्रैक्टिस की है. ये सर. बताओ. सर डिफॉल्ट तो मतलब बिना आर्गुमेंट के होगा, और नॉर्मली जैसे क्लास के नाम की तरह होगा. जो नाम आपकी क्लास का है उसी नाम से यस कंस्ट्रक्टर सर. होता है. और ऐसा बनाते हैं मेथड जैसा, और खत्म. ओके, थैंक यू. सो ये ऐसे दिखेगा. अगर मेरी क्लास का नाम एक्स वाई जी है, तो मेरे कंस्ट्रक्टर नाम कैसा हो दिखेगा. वो दिखेगा पब्लिक, देन एक्स वाई जी अगेन, देन मेथड वाले पैरामीटर्स एंड कर्ली ब्रेस. सो इट लुक्स लाइक अ मेथड बट इट्स नॉट अ मेथड. ठीक है. इसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं होता. Constructor never returns anything. So I'll put a note here. First, it is similar. It has a similar name as class name. Next, it never returns anything. ओके. सो यहाँ पे कुछ भी आप देखोगे नहीं कि पब्लिक वॉइड या इंट जैसे हमने कल एग्जांपल्स बनाए थे. और किसी में मेथड टेस्टर में शायद में भी होगा गेट एज. तो यहाँ पे जो मेथड्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक वॉइड. कंस्ट्रक्टर में वॉइड वगैरह कुछ नहीं आता, सीधा पब्लिक और क्लास का नाम जैसे दिख रहा है. यहाँ पे मेथड के जैसे लगता है वो, पर ये कुछ रिटर्न नहीं करता. तो एक हमने क्लास बनाया है बुक. इसका कंस्ट्रक्टर कैसा होगा फिर. अगर बुक क्लास का नाम है, सो पब्लिक, देन बुक, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेस एंड डन. हो गया कंस्ट्रक्टर. वन लाइन कोड एंड डन. एज आई सेड, ऑलवेज क्रिएट एग्जांपल्स एज सिंपल एज पॉसिबल. जितना सिंपल बनाओगे उतना ही खुद को समझ में आएगा. और यहाँ पे एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर देते हैं to see default constructor. से invoked. ठीक है. एक सिंपल मैसेज. अब इसको यूज़ कैसे करना है. जैसे हमने कल वेरिएबल बनाया,
तो उसको कॉल किया था क्लास ऑब्जेक्ट से। हमने कल मेथड बनाया, उसको भी हमने कॉल किया था क्लास ऑब्जेक्ट से। अगर हमें ये देखना है कि ये कब एग्जीक्यूट होता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो कैसे देखेंगे? लेट्स सी दैट। सो ऐसे कहते हैं बुक कंस्ट्रक्टर टेस्टर। ओके, so let's have a main method, and then ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं किसी क्लास का? नदीम, ऑब्जेक्ट पता है कैसे क्रिएट करते हैं? मुझे बुक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। नदीम हो कि नहीं? हो तो यार यस सर। बता दो यार, कुछ बोल दो। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एनी आइडिया? नो आइडिया सर। नो आइडिया, कोई बात नहीं। मैं एक इमेज खोलता हूँ, उसको रेफर करो, मुझे हेल्प करो अगर मैंने बनाया होगा तो। देखो ये रही क्लास लाइन क्लास। हमने यहाँ पे क्लास लाइन का ऑब्जेक्ट बनाया है। दिख रहा है कहाँ पे बनाया है? यस सर। पब्लिक क्लास वेरिएबल टेस्टर। वो तो क्लास है, ये रही ऑब्जेक्ट कहाँ बना रखा है इसका, लाइन क्लास का। ये रहा। लाइन, यस सर। लाइन इंट एज ये वन ऑब्जेक्ट बनाया, इसको इस ऑब्जेक्ट को इसमें कॉल कराया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में लाइन, ओके, न्यू लाइन नाम से। तो ऐसे हम बुक के लिए कर देंगे ना। तो करेंगे बुक, बुक, न्यू, बुक। ठीक है, ये बन गया ऑब्जेक्ट इस क्लास का, बुक क्लास का। अब इतना मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि इतना अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, कोड को रन करूँ तो क्या होगा। सो लेट्स राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। सो यहाँ पे क्या आ गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। अब आप नोटिस करोगे कि जैसे हमने मेथड और वेरिएबल्स को कॉल किया था, हमने कैसे कॉल किया था कि कुछ कंटेंट है उसके अंदर, तो बुक डॉट समथिंग समथिंग। यहाँ पे हमें कॉल नहीं करना। क्यों नहीं कॉल करना? क्योंकि आप ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो। कहाँ पर? ये व्हाट इज दिस राइट साइड, दिस इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टर कॉल गाइज। हम फर्स्ट डे से कर रहे हैं और इसको ऐसे यूज किया जाता है। सो दिस इज बुक क्लास एंड दिस इज द बुक टेस्टर एंड दिस इज द आउटपुट। तो इस पूरे सीन में कंस्ट्रक्टर कहाँ पर है? ऊपर की तरफ। इसको कॉल कहाँ किया गया है? ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर का नाम है। इस कंस्ट्रक्टर को ये कॉल करके रखा हुआ, और जो आउटपुट आया है वो ये रहा। आई होप दिस इज क्लियर व्हाट वी जस्ट सॉ, कि कंस्ट्रक्टर कैसे इन्वोक होता है। कंस्ट्रक्टर इन्वोक होने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। हम बाय डिफॉल्ट जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर हेल्प करता है पूरे सिंटैक्स में क्रिएट करने के लिए। सो यहाँ पर जो ये हमने क्रिएट किया था बुक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये एग्जैक्टली यहाँ पे हम कॉल करते हैं इस तरह। और जो मेथड प्रिंट हुआ वो ग्रीन में। Okay guys, so this is how your default constructor looks like. Next, argumented constructor कैसा होता है, कैसा दिखता है? So उसको क्या देख लेते हैं। So paint पे ओपन करते हैं second type, और you can say argumented constructor. Okay, so इसमें क्या करेंगे, argumented constructor, anyone, वो कैसे दिखेगा? सर उसमें पैरामीटर पास कर देंगे, फिर वहाँ पे जब कॉल करेंगे तो उसमें आर्गुमेंट दे देंगे वहाँ पे। हाँ राइट। तो अपने पास एक क्लास ऑलरेडी बुक है। अब मुझे इसमें एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो पर वो होगा आर्गुमेंटेड वाला। अगर मैं इतना कर दूं तो यहाँ पे ना इक्लिप्स कंफ्यूज हो गया। इक्लिप्स एक्चुअली जो जावा कंपाइलर है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोड लिखते हो गाइस लिसन केयरफुली, जब भी आप कोड लिखते हो जावा में, इक्लिप्स क्या करता है, रन टाइम पे उसको कंपाइल भी करता है। कोड कंपाइल भी हो रहा है साथ के साथ पैरेलली। तो कंपाइल हुआ कोड और ये कंफ्यूज होकर कंपाइलर वो कहता है कि डुप्लीकेट मेथड। हमें तो पता है ये तो मेथड है ही नहीं, कंपाइलर इसको एज अ मेथड ट्रीट कर रहा है। तो कह रहा है इसको रीनेम कर दो, पर ये तो मेथड है नहीं। हमें तो करना है कंस्ट्रक्टर ओवरलोड और कंस्ट्रक्ट के मल्टीपल टाइप्स देने। तो मैं करता हूँ यहाँ पे इंट प्राइस। ये करती है एरर गायब हो जाएगी। अब कंपाइलर समझ गया कि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है। पहला कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, दूसरा कंस्ट्रक्टर जिसमें
हमने इंटीजर पहले पास कर रखी हुई है, इतना ही करा हुआ है। और अब इस वाले को कॉल करना है तो क्या करेंगे, वापस जाएंगे टेस्टर पे और फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बुक book2 इक्वल्स न्यू। और यहाँ पे इस बार देखो मेरे पास ऑप्शन आ चुका है, एक डिफ़ॉल्ट वन और उसके बाद एक इंट प्राइस, है ना, ये वाला। इसको सेट कर लेंगे हम लोग। तो अब और यहाँ पे लगाते हैं सेमी कॉलन। अब प्राइस है कि इंटीजर वैल्यू, तो मैं देता हूँ उसको 200। ठीक है, डन। इतना ही करना है मेरे को। राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन एंड, अच्छा मैंने मैसेज ये नहीं करा, ये कर देते चेंज, डिफ़ॉल्ट नहीं है ये। कंस्ट्रक्टर विद इंट आर्ग इज इन्वोक्ड। ठीक है, एक मैसेज चेंज कर दिया, तो जो भी आया पे प्रिंट कर दिया। और अगर प्राइस, चलो बाद में प्रिंट कर लेंगे। सो राइट क्लिक करके रन करते हैं फिर से टेस्टर के थ्रू। ये आ गया, कंस्ट्रक्टर विद इंट आर्गुमेंट इज इन्वोक्ड, है ना। तो यहाँ से आया सेकंड लाइन, यहाँ से आया फर्स्ट लाइन। अब ये 200 इसको मुझे प्रिंट करना है क्योंकि मैंने यहाँ से पास किया उसको। तो यहाँ पे जाएंगे और प्लस लगा के कॉन्केटनेट करेंगे और प्राइस लिख देंगे, खत्म। अब राइट क्लिक रन करते हैं, रन एज, अरे यहाँ नहीं सॉरी, मेन मेथड पे राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, ये आ गया 200 इस पे लिखा हुआ। सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। आई मीन यहाँ पे एक और फेनोमेना हम क्रिएट कर रहे हैं, वो है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग द कंस्ट्रक्टर, मतलब बहुत सारे सर हम इसमें कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं। मल्टीपल आर्गुमेंट दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वही करने वाले हम। तो जैसे इंट है, तो मैं बोलता हूँ नहीं मुझे एक आर्गुमेंट चाहिए, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग छोड़ो, पहले क्या हम एक कंस्ट्रक्टर विद वन आर्गुमेंट बना सकते हैं एक और, तो वो भी देख लेते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर विद स्ट्रिंग आर्गुमेंट इज इन्वोक्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ, तीन कंस्ट्रक्टर बना है। पहला डिफॉल्ट है जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, सेकंड वाले में इंटीजर है, एक आर्गुमेंट है, इसमें भी एक आर्गुमेंट है। डिफरेंस क्या है कि दोनों के टाइप डिफरेंट है, यहाँ पे इंट है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, पहले इसको रन कर लेते हैं। स्ट्रिंग में डाल देते हैं नेम, बुक का नाम क्या है, और इसको कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस बार स्ट्रिंग पास कर देंगे। ऑप्शन दिखाता हूँ एक बार मैं, न्यू के बाद जब मैं कंट्रोल स्पेस पे करूँगा तो नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, थ्री एक्चुअल ऑप्शंस, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इंट एंड देन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यूज़ कर लिया हमने और यहाँ पे लिख देंगे लेट्स से कोड जावा बुक समथिंग, सेमीकोलन, और रेफरेंस का नंबर चेंज कर देते हैं 3। अब रन करेंगे तो हमारे पास तीन आउटपुट मिलेंगे, है ना, कंस्ट्रक्टर विद स्ट्रिंग आर्गुमेंट एंड कोड जावा बुक आ गया। इसी तरह आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स राइट कर सकते हैं। अगर मुझे मल्टीपल आर्गुमेंट्स देने हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और एक इंट ले लेते हैं। तो इंट प्राइस कॉमा, डन, स्ट्रिंग विद इंट एंड स्ट्रिंग इज इन्वोक्ड। और ये हटा देता है, मैं थोड़ा सा सेंसिटिव होने का, इसको हटा दिया। तो नाउ वी हैव कंस्ट्रक्टर विद टू आर्गुमेंट्स, प्राइस एंड नेम। रन करते हैं, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, सॉरी कॉल तो किया नहीं इसको हमने। ठीक है, तो यहाँ पे बुक 4 बन गया। दो आर्गुमेंट्स है, पहला है इंटीजर टाइप, मैनेज कर मैं यहाँ पे मैटर करता है कि पहला यहाँ पे इंट है तो पहले इंट पास करोगे फिर स्ट्रिंग पास करोगे, ये रूल है। तो यहाँ पर हम लोग 500 दे देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं लेट्स स्प्रिंग। स्प्रिंग महंगी बुक है तो 500 की आ रही है। और रन करते हैं, राइट टेक, रन एज एप्लीकेशन। तो कंस्ट्रक्टर विद इंट एंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट इज इन्वोक्ड। ओके, सो दैट्स हाउ वी ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर। तो हमने एक ही एग्जांपल में दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। हमने देखा कंस्ट्रक्टर, और आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाते बनाते हमने ओवरलोड भी कर लिया। तो उसको ले देते हैं, ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर कैसे होता है, ये भी साथ साथ हमें चेक कर लिया। सो मल्टीपल नेम, आई मीन सेम नेम बट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स। मैं लिख दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आप भूल सकते हो बहुत आराम से, एक हफ्ते में भूल जाओगे कि ओवरलोडिंग क्या थी, प्रैक्टिस या कोड नहीं लिखोगे तो। इसका आउट,
ठीक है। सो यहाँ पे क्या रखा है, ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, सेम नेम विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट टाइप और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, दोनों मैटर करते हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। हमने देख लिया था, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेम थे, इंट भी था और स्ट्रिंग भी था, पर उनके टाइप डिफरेंट थे। तो वहाँ भी हम अचीव कर सकते हैं, सेम नेम विद डिफरेंट आर्गुमेंट टाइप और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज नोन एज ओवरलोडिंग द कंस्ट्रक्टर। तो हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पर पूरा एक एग्जाम्पल बनाया। सो मैं कोशिश ये करूँगा कि क्लास में करता यही हूँ कि थियोरी पार्टिकल बहुत कम होगा, उसमें कुछ मिलेगा नहीं खास आपको, पर हाँ एग्जाम्पल जरूर मिलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आने चाहिए, थ्योरी आप खुद लिख लोगे। Okay, so this is the book class where we overloaded the constructor. This is the example and following is the output. कोई डाउट या क्वेश्चन, कुछ और चेंज करना है रन टाइम पे चेक करने के लिए, कुछ भी? नो? नो सर। नो ठीक है, सर। तो हमने कंस्ट्रक्टर देखा, कंस्ट्रक्टर का यूज देख लिया। एक इसका टास्क लिखा हुआ है कि ये इनिशियलाइज भी करते हैं क्लास फील्ड्स को, तो इसको मैं बाद में कब कराऊंगा, जब आप लोग ये होमवर्क करके आओगे। और अगर आपने कर लिया तो फिर मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। सो आपके पास दो चार जावा के कीवर्ड्स हैं, जावा के रिजर्व कीवर्ड कहते हैं, जैसे लाइक दिस और सुपर, ये पढ़ के आइएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, कीवर्ड्स हैं एक्चुअली ये, और ये समझ के आइए, देखिए क्या होता है। फिर एग्जाम्पल चाहिए मेरे को, राइट, क्रिएट एग्जाम्पल्स ऑन और बाय यूजिंग दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड। इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स हैं, देखिए, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जितना आधा अधूरा समझ में आएगा, जितना कोड लिखा होगा मुझे दिखाइएगा, फर्दर देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एक होमवर्क ये हो गया, एक फर्स्ट एक होमवर्क। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पोजो क्लास क्या होता है। ओके, पोजो क्लास एनीवन नोज? पोजो, POJO, फुल फॉर्म, एनीथिंग, कुछ भी पता उस सर बारे इतना में? ही रहने दो आज। हाँ जी। सर इतना ही रहने दो, ज़्यादा हो जाएगा सर। ज़्यादा हो मेरा जाएगा? पेपर है सर। अच्छा, तो लेकिन बाकी लोगों के लिए तो कम हो गया नहीं ये? चलो ये पोजो क्लास कुछ खास नहीं, इतना कर लो, इसमें ज़्यादा लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्लास है ये। सिर्फ दिखाऊंगा कैसे होता है, यूज़ नहीं करेंगे इसको हम। सिर्फ पोजो क्लास होती क्या होता है, तो थोड़ा सा थियरी पर, और कैसे क्रिएट करते हैं। ओके सर। ठीक है, सिंपल है, देखोगे तो लगेगा हाँ सिंपल क्लास है, कुछ इससे बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही बनाऊँ, टेंशन मत लो। टाइम दोगे तो सब सिंपल हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, रिपीट कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो पोजो क्लास का फुल फॉर्म, मतलब पोजो का फुल फॉर्म है, अच्छा किसी को पता है क्लास क्या होता है, या कभी सुना है? नहीं, कोई बात नहीं। तो स्टैंड्स फॉर, यस सर, सुना तो है सर। फुल फॉर्म बताओ अगर पता है तो। सर फुल फॉर्म नहीं याद नहीं है सर। अच्छा, कोई बात यस। नहीं। तो P फॉर प्लेन, ओके, ओल्ड वाला प्लेन नहीं, नॉर्मल प्लेन वाला। ऑब्जेक्ट जावा प्लेन, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा ओल्ड, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। थोड़ा सा अजीब सा अटपटा सा नाम है कि प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। तो क्रिएट कैसे करते हैं, इसका तरीका ये है कि क्रिएट प्राइवेट fields, then generate public getters and setters। इसका यूसेस क्या है कल देख लेंगे, बस आज देख लेते हैं कैसे क्रिएट करते हैं, और बहुत सिंपल तरीका है, ऐसा नहीं कि इसे बहुत कुछ ऐड करना है। एक क्लास बनाएंगे, उसमें फील्ड्स को प्राइवेट कर देंगे, और पब्लिक गेटर सेटर वो भी इक्लिप्स के थ्रू हेल्प जनरेट करेंगे। इतना करना है बस, ये स्टेप्स हैं क्रिएट करने के। सो इफ यू डू दिस मच, यू कैन कॉल दैट क्लास योर पोजो क्लास। कंडीशन क्या है इसमें, कि वी डोंट राइट एनी लॉजिक इनसाइड इट। ओके, लॉजिक नहीं जाता इसके अंदर, अगर लॉजिक चला गया तो लॉजिक मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट की, जैसे मेरे को एक डॉक्यूमेंट जनरेट करना है, या फिर कोई अटेंडेंस मॉड्यूल है उसमें अटेंडेंस मैनेज करना है, तो उसका कुछ है कि मैप अटैच अटेंडेंस, या फिर कोई मार्क्स जनरेट करना है, तो वो सब काम कर दिया तो वो पोजो क्लास नहीं रहेगा। सो वी डोंट राइट
any logic inside Pojo class. If you write that thing, so that won't be a Pojo class. Okay, तो बस इतना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये अगर आप यूज़ करते हो, इसको जितना जल्दी हो सके समझ जाना। यूसेस क्या है इसका, बना तो लिया, यूसेस क्या है इसका, है ना। यूसेस इसका ये है, अभी के लिए आप लोगों ने पूछा नहीं तो मैं बता देता हूँ। टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो इसमें जो एंड्स की बात कर रहा हूँ, कौन सा एंड की, इसमें हो सकता है कि दो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे फ्रंट एंड, मान लो मैं एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, यूआई एप्लीकेशन है, तो यूआई बना रहा हूँ एंगुलर पे, और बैकएंड बना रहा हूँ स्प्रिंग बूट पे। तो एंगुलर से जब डेटा सेंड करूँगा तो किसी तो फॉर्मेट में होगा, तो वो जो डेटा फॉर्मेट होता है वो मोस्टली पोजो क्लास में जाता है वो। और अपनी क्लास बहुत सिंपल होती है, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ताम झाम करने हैं, कुछ नया चमकाना उसमें तब क्लास बनेगी। सिंपल तरीका है, प्राइवेट फील्ड्स बनाओ और जनरेट कर दो गेट सेटर, और गेट सेटर जनरेट हो जाते हैं क्लिप से बाय यूजिंग क्लिप्स। तो यहाँ पे लॉजिक लगाना ही नहीं है, मतलब सोचना नहीं कि यार ये इतना बड़ा काम कैसे करूँगा मैं, बहुत सिंपल काम है, सबसे सिंपल काम ये है। और ये प्रोजेक्ट्स में 100% यूज़ होता है। चाहे आप सिंपल सा एक एप्लीकेशन बनाओ अपने अपने लिए, या फिर किसी बड़ी कंपनी में जाके आप काम करो, अगर वहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये क्लास बनेगी ही बनेगी। 100% रेशियो दे रहा हूँ यहाँ पे, 99.9 भी नहीं है। डेटा ट्रांसफ़र करना है, दो डिफरेंट सर्विसेज हैं, तो पोजो क्लास बनेगी ही, चाहे उसका नाम डिफरेंट होगा। कोर जावा में हम लोग उसे कहते हैं पोजो क्लास। कैसे क्रिएट करते हैं फटाफट देख लेते हैं। तो इस पे गए इक्लिप्स पे, राइट क्लिक, न्यू, लेट्स से डॉग क्लास करते हैं। डॉग है अपने पास, लाइन बन गया तो डॉग में डालते हैं, चलो ठीक है। एक क्लास बनाया, हमको एक क्लास पता है कैसे बनता है, बना लिया। उसके बाद क्रिएट प्राइवेट फील्ड्स, फील्ड्स या फिर प्रॉपर्टीज। आज मुझसे किसी ने पूछा था प्रॉपर्टीज क्या होता है, फील्ड्स क्या होता है, तो कंफ्यूज मत होना यार, वेरिएबल्स के नाम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़। तो ये फील्ड बोल दो, प्रॉपर्टीज बोल दो, वेरिएबल्स बोलो, एक ही बात है। तो प्राइवेट ऐसा बनता है, इंट आईडी। तो अभी सिंपल रखने के लिए मैं सिर्फ एक ही नेम ले लेते हैं बस, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, एक ही फील्ड यूज़ करूँगा ताकि चीज़ें सिंपल दिखें। तो एक प्राइवेट मेम्बर बना लिया मैंने, एक प्राइवेट फील्ड बन गया, डन। नेक्स्ट क्या है, जनरेट गेटर सेटर बाय यूजिंग इक्लिप्स। ओके, तो ठीक है। क्या करना है, जहाँ भी कर्सर है वहाँ पे राइट क्लिक कर दो, जहाँ पे ब्लिंक हो रहा होगा वहीं पे जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट क्लिक करो, नोटिस गाइज, देन गो फॉर सोर्स, एंड देन वी हैव ऑप्शन जनरेट गेटर सेटर्स। रिपीट करते हैं, मुझे यहाँ रिपीट जनरेट करना है, तो राइट क्लिक, देन सोर्स, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे इक्लिप्स आपकी क्लास की जो फील्ड्स है उनको पिक कर लेगा, बोले ओके इसमें एक फील्ड है ना नेम, उसको देगा चेक और कर दो ओके। जैसे इसको ओके करोगे ये बन के आ जाएगा, बस खत्म। दिस इज नोन एज पोजो क्लास। क्या काम है इसका, डेटा ट्रांसफर करना। कब करेंगे, आगे आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए बस एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को आना चाहिए। एज अ बिगनर वी शुड नो कि पोजो क्लास होती क्या है और कैसे क्रिएट करते हैं। बस ठीक है नदीम, खुश, ज़्यादा नहीं पढ़ाया ना, तो इतना कर लो आप लोग सारे। इसमें इसमें कुछ डाउट है नदीम, कोई क्वेश्चन? यस सर। ये तो सिंपल है ना भाई। ओके सर। तो बस इतना करो आप लोग, जितना पुराना टॉपिक है उसको कवर कर लो, और जो भी होमवर्क दे रहा हूँ उसको पैरेलली करते रहो। सर आपने जो पैकेज का नाम दिया है, हम्म, ये प्रीडिफाइंड होता है या फिर हम कुछ भी दे सकते हैं अपनी कुछ तरफ भी दे से? सकते हैं, देखो कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इसमें फर्स्ट टाइम है शायद, इसमें देखो यहाँ पे लिखा ना मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, कॉम पैक यूटिल, कॉम ओरेकल जेपीए, कॉम वो सर्विस एक्स वाई जी पी क्यू आर एबीसी। तो भाई जो समझ में आता है सब लिख दो, पर सब कुछ स्मॉल में रखो, और अगर दो तीन वर्ड्स आ रहे हैं तो उनको सेपरेट करो डॉट से। इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करते, डॉट के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं होगा डॉट के अलावा। दो यूज़ वर्ड्स के कर, बीच में नॉट यूज करना है। हाँ, दो वर्ड्स के बीच में डॉट यूज़ करना है, और सब कुछ स्मॉल में। तो जिस तरह से आपने जो सभी मेथड्स एंड क्लास के जो प्रोग्राम है ना वो सभी एक ही में बना दी, तो हम डिफरेंट पैकेज में बना सकते हैं।
अभी नाम पे तो देखो ये लिखा हुआ बेसिक्स लिखा हुआ है ना मैंने। ओके। अभी जब और आगे काम करेंगे तो मल्टीपल पैकेज बनेंगे इसमें। पैकेज के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ ना। पैकेज का नाम क्या है, बेसिक्स, तो हम बेसिक कवर कर रहे हैं। जैसे ही जावा की एक्सेप्शन हैंडलिंग आएगा, आईओ पैकेज आएगा, कलेक्शंस आएगा, जेडीबीसी आएगा, ये कुछ भी आएगा सबके लिए अलग पैकेज बनेंगे। ठीक है। ओके सर। हम्म। सर इसमें मैं क्लासीफाई तो कर सकता हूँ, जैसे क्लास का अलग हो गया, मेथड का अलग हो गया, दोनों पैकेज। हाँ बिल्कुल, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मल्टीपल, अरे 100 पैकेज बना दो, चलता है। नहीं रियल कंपनी प्रोजेक्ट्स में उसके लिए। गाइस हजारों प्रोजेक्ट होते हैं, हजारों पैकेजेस होते हैं, और लॉजिकली हम सेपरेट करते हैं कि इस पैकेज में इतना काम होना है। अभी मैं कोड को। क्लास ले रहा हूँ तो इसलिए बेसिक पैकेज रखा हुआ है। आप लोग अपने हिसाब से जैसा नाम रखना चाहो रख लो, कोई इशू नहीं है, बस नाम का कन्वेंशन सही रखो। बोलो क्या बोल रहे हो। ठीक है सर। ठीक है। एक हमारे दोस्त रह गए इसमें, सौरभ रह गए कि हिमांशु रह गए शायद। हिमांशु, यस सर। होमवर्क किया आपने? यस सर किया है। एक बार शेयर करिए स्क्रीन। जी सर। देखो फर्स्ट वीक है, क्लास धीरे चला के रखा है ताकि आप लोग हैबिचुअल हो जाओ, कैसे क्लास चल रही है, कैसे टास्क मिल रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है, एडवांस में बताते करूंगा। अगर आपको लगता है कि जो करंट टास्क है वो आपको आता है और आप आराम से उसको आधे घंटे में कंप्लीट कर सकते हो तो मुझसे बता दो, मैं आगे टॉपिक दे दूंगा। ये सिर्फ आपको बेनिफिशियल होगा, मुझे इससे कोई फायदा नहीं है 1% भी, अगर आप लोग पढ़ के आओगे तो। ये लोग आपको पता ही है। तो अगर आपको लगता है कि सर ये मुझे टॉपिक आता है, मैं इसको आधे घंटे में कंप्लीट कर लूंगा, 1 घंटे में कंप्लीट कर लूंगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाने वाले वो बता दो, या फिर उसके अलावा क्या टॉपिक है तो वो मुझसे पूछ लो, मैं वो भी कर दूंगा। आप लोग जितना पढ़ोगे आपको फायदा होगा। अगले 2 से 3 महीने में आपके इंटरव्यूज होंगे तो वहाँ पे हेल्प करेगा। बाकी आप लोग की मर्जी, जैसा ठीक लगे। हाँ जी, स्क्रीन शेयर होगी यस। आपकी, बताइए। यस सर। सर हम्म। सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन कौन सा है इसमें? इसमें देखो एक आइकन सा आता है, एरो, डेस्कटॉप आइकन होगा। आ सर गया वाला, आ गया स्क्रीन शायद, या फिर ये मेरा ओ सॉरी मेरा है अभी ये। आपकी शेयर हो रही है सर। हाँ हाँ। प्रैक्टिस करने में था, सॉरी। आप ट्राई करो। सर आ गया। हो गया, प्रेजेंटिंग आ रहा है। इसको मिनिमाइज करता हूँ। सर ये ओके। कैलकुलेटर का तो ये रहा। ठीक है। स्कैन क्लास का काम समझ में आ गया कैसे काम करता है? यस सर। ओके, एंड एक काम करो, कोड को फॉर्मेट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करो, फाइल पर क्लिक करो और फिर कंट्रोल शिफ्ट एफ। ना ना, इस पे यहाँ क्लिक कर। यहाँ पे जो कोडिंग स्पेस है आपका, कहीं भी क्लिक कर दो। अब करो कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल एफ। शिफ्ट एफ। ठीक है, कोड थोड़ा सा लगा, फॉर्मेटेड हो गया। यस सर। हमेशा याद रखना कि कोड आपका फॉर्मेटेड ही रहना चाहिए। कहाँ पे? क्योंकि अभी क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद आप लोग जब प्रोजेक्ट पे काम करते हो, एक सॉफ्टवेयर आता है गिट, नाम सुना है? गिट, गिटलैब, यस सर। गिटहब, यस तो सर ये सारे, गेटअप। है ना? तो हमारा सारा कोड वहीं जाता है, ये सारे रिपोजिटरीज होते हैं जहाँ पे हम अपना कोड सेव रखते हैं। तो अगर आपने कोड फॉर्मेट नहीं किया और पुश कर दिया वहाँ पर, अगले दिन आपने पुल किया, किसी और ने कोड डाल रखा है, फिर आपको लगा यार कोड फॉर्मेट नहीं करा, आपने क्या करा, चेंज नहीं करा उस फाइल में, पर आपने कंट्रोल शिफ्ट एफ मार दिया। तो जब आप नेक्स्ट पुश करोगे तो हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग से। बिना लॉजिक डाले आपका कोड कई बार एरर मार देगा वो, क्योंकि आपने फॉर्मेट नहीं करा। कुछ भी वेरिएबल्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, कुछ नेक्स्ट लाइन आ जाएगी तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा दूसरे डेवलपर के साथ, अगर वो भी सेम फाइल पे काम कर रहा होगा। तो ये एक बहुत सीरियस इशू क्रिएट कर देता है आगे। तो जितने भी रियल टाइम सिनेरियोज आते हैं वो भी मैं आपके संग कवर करूंगा। तो जब भी कोड लिखो फॉर्मेट करो। ओके, पैकेज का नाम ठीक है। ओके, और आपको जावा वर्जन 20 दिखा रहा है ना? इसको फिक्स कर लेना, 14 कर लो इसे भाई। ओके सर। है ना, जीएससी 20 दिखा रहा है। राइट क्लिक हाँ करो सर जावा गुड। ट्रेनिंग पर, और प्रॉपर्टीज पे जाओ, फिर प्रोजेक्ट के नाम पर, इस पे नहीं, प्रोजेक्ट के नाम पर राइट क्लिक करो। जावा ट्रेनिंग लिखा है ना प्रोजेक्ट का नाम, यस सर। राइट क्लिक, लास्ट में प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज। देखो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ या फिफ्थ, बिल्ड पाथ, जावा बिल्ड पाथ, लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में, फोर्थ या फिफ्थ, ऊपर जावा। ऊपर ऊपर ऊपर, फोर्थ फिफ्थ करो भाई, ये वाला, हाँ, जावा बिल्ड पाथ। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी को। सर अ, इसमें एडिट का ऑप्शन क्यों नहीं आया? अरे इस पे जाओ, लाइब्रेरीज टैब पर, तीन टैब ऊपर, तीन चार टैब देखो ना, बीच में आ जाओ, देखो सोर्स प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज, वो लेफ्ट में नहीं, सेंटर पे कह रहा हूँ, अच्छा। लाइब्रेरीज में। इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको एडिट कर दो, हाईलाइट करो, इसको जीआरई को हाईलाइट कर दो, एक्सपेंड नहीं करना। अब राइट हाईलाइट। साइड में,
हाँ हाईलाइटेड है वो, हाईलाइट में तो सेलेक्ट कर लिया। एडिट पे जाओ, एडिट राइट साइड, राइट 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 एडिट, ड्रॉप डाउन पे जाओ, किस जहाँ पे पे सर? जहाँ पे जावा एसी ड्रॉप डाउन है ना, जावा एसी 20 GT की ड्रॉप डाउन हाँ। समझते हो, हाँ ये, इसको 1 4 सेलेक्ट कर लो, 1 4 14 करो और फिनिश, अप्लाई क्लोज कर दो। ठीक है, चेंज हो गया। यस सर। ये हमने क्यों चेंज करा, क्योंकि आगे जब फ्यूचर में आप लोग सर्वलेट जेएसपी के कोड लिखोगे तो वहाँ पे कंपैटिबिलिटी इशू आ जाएगा, वहाँ कोड रन ही नहीं करेगा, फिर कैसे, फिर बोलोगे कंफ्यूज होगे कोड रन नहीं हो रहा। ओके, अदरवाइज आपका यस। कोड ठीक है, थोड़ा सा इसमें और अच्छा यहीं पे हैंडल कर दिया, इफ़ 0 0 है तो ये आ जाए। इफ कंडीशन लगा दी सर इधर। ठीक है चलो। और इसके अलावा कुछ और ट्राई करा, सर ब्लॉक में इसके क्या है, अलावा ये स्टैटिक ब्लॉक करा था मैंने एक। दिखाइए। ओके, इसको फॉर्मेट करो कोड को, देखो कितना अजीब लग रहा है, लाइन 15 पे क्लोजिंग कहाँ चला गया मेन मेथड का, है ना। स्पेस हटा देना। कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, समझ में आया कैसे एग्जीक्यूशन है इसका। यस सर, आ रहा। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, और थैंक यू, स्टॉप कर दो शेयरिंग अपनी। एक सौरभ, आपका क्वेरी था ना उसका, अभी याद आया इसको देखो, यस सर। वो क्या बोलते थे, इंस्टेंस ब्लॉक। इंस्टेंस ब्लॉक। हाँ, एक बार वो देख लो, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोग देख लो गाइज, यस ऐसा नहीं सर। है कि वो आना चाहिए समझ में तो अच्छी बात है, अदरवाइज रिकॉर्डेड है ही, कभी भी वापस आकर देख सकते हो। तो इंस्टेंस ब्लॉक क्या करता है, कैसे बनाते हैं उसको, बनाते हैं कर्ली ब्रेस इससे, बस इतना, ये आपका इंस्टेंस ब्लॉक हो गया। यस और सर। अगर मैं यहाँ पे सिस आउट लिख दूँ और लिख दूँ इंस्टेंस ब्लॉक, तो ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कैसे देख लेते हैं अभी तो, अच्छा वैसे इसमें लगाना नहीं चाहिए था क्योंकि हम ऑलरेडी इसको टेस्ट करने वाले हैं फ्यूचर पे। मैं कंस्ट्रक्टर वाले पे जाता हूँ, कंस्ट्रक्टर बुक में किया था हमने, तो मैं पे कर देखना, एक थोड़ा सा मैजिक देखना, अगर कंस्ट्रक्टर का टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो मैंने यहाँ पे यस क्या सर। करा, इंस्टेंस ब्लॉक ऐड कर दिया। अब जा रहा हूँ इस पर, बुक कंस्ट्रक्टर टेस्टर, सारे कोड में कमेंट कर देता हूँ एक्सेप्ट वन, जिसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो मतलब डिफ़ॉल्ट के हिसाब से सिर्फ डिफ़ॉल्ट ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। कॉल होना चाहिए, है ना। अब इसको रन करके देखते हैं, सो राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, देखो क्या लिखा आ गया, इंस्टेंस ब्लॉक पहले रन हुआ है। पहले रन हो गया। तो मे भी सर, कोई कहेगा कि यार हमने ऊपर लिखा ऐसा रन हो गया, मैं इसको कट करके बॉटम रख देता हूँ। ठीक है। ठीक है, बोले सर आपने तो सर, ऊपर रखा था इसलिए पहले रन हो गया, लॉजिक है भाई, मैं रन कर देता हूँ, अब भी ऊपर चला गया। अब भी ऊपर ठीक है, चला गया। सो इट डजेंट यस। मैटर वेर यू विल पुट यू दिस इंस्टेंस ब्लॉक, इट ऑलवेज एग्जीक्यूट्स फर्स्ट। तो क्या होता है ये भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। यस सर। हमने लिखा है इतना कोड, बाकी कोड मैं हटा दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है, यस। इसकी जरूरत नहीं है, इसको ऊपर रख देते हैं सीक्वेंस में। तरीका ये कहता है कि इंस्टेंस ब्लॉक हमेशा ऊपर रखो। रीज़न यस क्या है सर। कि जब हम ये लोग, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो ये क्लास हमने बनाया ये कंपाइल होगा, ये क्या है, बुक डॉट जावा, जब ये कंपाइल होगा तो क्या बन जाएगा, बुक डॉट क्लास। ठीक है, बीच में जावा कंपाइलर बैठा हुआ है, वो सबको कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। बाइट को। ठीक है, अच्छा बाइट कोड से याद है कि ये टॉपिक भी आप लोग के लिए ज़रूरी है, थियरी पार्ट है, तो ये भी इसमें ऐड कर लो, बाइट कोड्स क्या होते हैं। तो JDK, JRE, JVM, बाइट कोड्स, ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें कुछ प्रोग्राम नहीं लिखना आपको, सिर्फ कहानियाँ सी हैं, कहानियाँ पढ़ो और मुझे कल कहानी सुनाना फिर सब बैठ के, ठीक है कि क्या ओके होता है सर। बाइट कोड्स। ओके, करते हैं कॉपी इसको, तो अब क्या हुआ, हमने लिखा था बुक डॉट जावा, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएंगी बुक डॉट क्लास में। तो कंपाइलर क्या करता है, जो भी आपका कोड कोड लिखा है इसके अंदर, है ना, जितना भी कोड लिखा यस एक सर। लाइन या 50 लाइन, उसको वो वहाँ से कट कर देगा और पेस्ट कर देगा आपके कंस्ट्रक्टर पे। ठीक है, ओके। इसलिए ठीक। वो हमेशा पहले प्रिंट होता है। तो ठीक डजेंट ठीक। मैटर वेयर यू विल पुट योर इंस्टेंस ब्लॉक, जो भी लिखोगे वो सबसे पहले आपके कंस्ट्रक्टर में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक तो ये क्या है, ठीक। ठीक। बुक डॉट क्लास। ओके, अगर बाकी को समझ में तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, और जब टॉपिक इस पे आएंगे वापस कभी यूज़ होगा, वैसे ये यूज़ नहीं होता इतना खास, पर एक कॉन्सेप्ट है, सोचा कि आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए लेते हैं आफ्टर ठीक। कंपाइलेशन। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक। कुछ और डाउट हो, नदीम कोई और कन्फ्यूजन है तो भाई बता दो मेरे को, किसी और से मत बोलना कि क्लास समझ नहीं आई, मुझसे बात करो क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं किसी और से बोलोगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा।
तो अगर क्लास में इशू है, मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो बता दो, धीरे पढ़ा रहा हूँ तो बता दो, ज़्यादा कंटेंट है तो मुझे बता दो, क्योंकि क्लास तो मैं ही लूँगा, तो मुझे पता होना चाहिए कहाँ इशू आ रहा है, मैं उसको हैंडल कर लूँगा। अगर आप जाके किसी एचआर को बोलोगे, कंपनी का बॉस को बोलोगे कि क्लास नहीं आ रहा, तो उससे क्लास के कुछ इंपैक्ट नहीं आ रहा, क्लास ऐसी चलेगी। ठीक है, सीधी बात है। तो इशू है क्लास में, मुझसे बात करो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। कुछ और इशू है, समझ नहीं आ रहा, वो भी मैं रिजॉल्व कर दूंगा। टाइम देना है, वो आपको देना पड़ेगा बस। तो ये सबके लिए कहीं भी इशू है, मुझसे सीधा बताओ कि सर यहाँ पे आपने बहुत तेज पढ़ा दिया, या बिल्कुल मेरे ऊपर से बाउंसर चला गया, दैट वी विल हैंडल। कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ रहे हैं हम लोग, हमें नहीं आता इसलिए हम पढ़ रहे हैं। पढ़ोगे, टाइम दो, सीख भी जाओगे। ठीक है गाइस, नदीम कोई और डाउट भाई? या सर बस कोई ये पूछ रहा था, अगर कोई दिन में कोई भी हेल्प चाहिए कभी भी टाइम तो कोई। अच्छा हाँ, एक बार अभी अभी ऑफिस में हो, कहाँ हो? अभी तो कर पा रहा हूँ, तो रूम पर। जाओगे ऑफिस? हाँ जाना होगा सर। अच्छा ठीक है, आप ऑफिस जाओ, इनसे प्रियंका से बात करो, पूछो कि मुझे दिन में हेल्प चाहिए तो कैसे, कौन हेल्प करेगा। तो आई थिंक वही होंगे जो बताएं, तो उनसे बात करिए। और वो ऑप्शन नहीं काम करता, कोई और ऑप्शन हमारे पास है, तो उसमें डिस्कस करते हैं। तो आज बात कर लेना प्रियंका मैम से, और नहीं हो तो मुझे कॉल कर देना ऑफिस से कि सर वो हेल्प नहीं कर पा रहे, या उनको इशू आ रहा है, उनको कुछ और आता है, मेरे को कुछ और आता है, तो मैनेज ओके कर सर। लेंगे। ठीक है। ठीक है सर।